वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट कैसा रहेगा ये सारी चीज़ें बताया। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। पिछले वीडियो में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया था, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट दोनों हम एक ही साथ करने वाले हैं। और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये भी पूछा जाए, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन को समझना होगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखिए यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है। अ बिजनेस इज कैरिड इट्स 3 सेपरेट डिपार्टमेंट। कितने डिपार्टमेंट है? एक बिजनेस है और उस बिजनेस में कितने अलग अलग डिपार्टमेंट है? 3 सेपरेट डिपार्टमेंट्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाना है। फिर उसके बाद आपको तीनों डिपार्टमेंट आर, डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट टी, ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप फॉर्मेट में यहाँ पे देखो। अब कितने डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है, आर, एस और टी। तो आपको क्या कर लेना है? आर, ये डिपार्टमेंट आर है, ये डिपार्टमेंट एस है और ये डिपार्टमेंट टी है, और आपको एक टोटल के लिए भी कॉलम छोड़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो आपका डेबिट साइड में हो गया। फिर उसके बाद सेम आपको क्रेडिट साइड में करना है, डिपार्टमेंट आर, डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट टी, और ये आपका टोटल का कॉलम हो गया। ठीक है। इसके ऊपर में आपको लिख लेना है डिपार्टमेंट ऐसे लिख लेना, डिपार्टमेंट आर, डिपार्टमेंट एस, डिपार्टमेंट टी। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे लिख लेना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सॉल्व करेंगे पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया, तीनों डिपार्टमेंट के बारे में लिख लिया, तीनों डिपार्टमेंट और एक साथ में टोटल का कॉलम छोड़ दिया। ये आप यहां पे पर्टिकुलर लिख लेंगे। आपका पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर का कॉलम आ गया। पर्टिकुलर के कॉलम में एक्सपेंसेस के नेम लिखे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे फॉर्मेट बना लिया। ऊपर में एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना आपको क्या पूछा है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर पूछा है तो आपको यहाँ ऊपर में क्वेश्चन जब बना रहे हो तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ऐसे लिखेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। और यहां पे लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 31 मार्च। अब यहाँ पे ऊपर जाके क्वेश्चन में देख लोगे ईयर कौन सा है। अगर कोई भी ईयर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप इसे एज इट इज यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे और ऐसे करके आपको लिख लेना। ये आपके हो गई क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग। आप कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है। अब सबसे पहले स्टेप क्या है, आप यहाँ पे देखो, ये एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन है। आपको इसे बहुत ही ध्यान से समझना होगा, तभी आप जो है इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये आपका डेबिट साइड चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। परचेज भी आपका डेबिट साइड चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। सेल्स भी आपका क्रेडिट साइड चले जाएगा लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेजेस भी आपका डेबिट साइड में जाएगा और ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज डेबिट साइड में जाएंगे लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद बैड डेट जो है ये भी आपका डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका क्रेडिट साइड जाएगा और वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो मैंने कौन कौन से चीजें जो है, कौन कौन से एक्सपेंसेस किस तरफ जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया। ये ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आप देखेंगे तो पीएनएल में हमको 2 एक्सपेंसेस जो आपके सैलरी और बैड डेट है, ये जो लॉस है उसे लेके जाना है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी सारी चीजों को हम लोग एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। किस में लिखेंगे, हम इसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, ठीक है, और वेजेस, ये तीनों डेबिट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये तीनों किस में आ जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और वेजेस, ये तीनों डेबिट में आ जाएंगे। ठीक है। तो हम डेबिट वाले को पहले कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज और टू यहाँ पे आ जाएगा आपका वेजेस। ये तीनों हो गया। अब आपको जो है अमाउंट लिखना है। तो ये 17,820 ये अमाउंट लिख लेना है ओपनिंग स्टॉक वाला। 17,820, 5600 एंड 1250। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 17,820, फिर उसके बाद आ जाना है 5600 और उसके बाद लिख लेना है आपको 1250 और टोटल में आ जाएगा 24,670।
होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद वैसे ही आपको परचेज का लिख लेना है। परचेज में आपको दिया हुआ है 40,410, फिर उसके बाद 15,370 और 12,560। तो अब यहाँ पे भी आपको लिख लेना है वैसे ही एज इट इज। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40,410, फिर उसके बाद लिखना है 15,370, फिर उसके बाद लिख लेना है 12,560 और उसके बाद इसका टोटल आ जाएगा 6,340। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपको वेजेस का भी लिख लेना है। वेजेस का एक्सपेंसेस 24,000 है, पहले 27,400 है, फिर उसके बाद 13,280 है और 9,150 है। फिर यहाँ पे आपको वेजेस में भी लिख लेना है वैसे ही एज इट इज़ 27,400, फिर उसके बाद 13,280 और उसके बाद आ जाएगा आपका 9,150 और 49,830। तो हमने यहाँ पे इसका टोटल भी कर दिया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल वाला कॉलम आपको इन तीनों का टोटल करके निकालना होता है, ठीक है। टोटल वाला कॉलम आपको तीनों का टोटल करके निकालना है। आप ये मत सोचने लगा ये कहाँ से आ गया। चलिए, ये तो हमने डेबिट साइड का पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। क्रेडिट साइड में आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में आपको सेल्स लिखने हैं और क्रेडिट साइड में आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक लिखने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिख लेंगे और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। तो सेल्स में आप अमाउंट लिख लेंगे कितना है, ऊपर जाके देख लेते हैं हम लोग। सेल्स का एक 1,11,740, तो यहाँ पे 1,11,740 और दूसरे वाले का आ जाएगा 56,130 और 48,510 और टोटल अगर आप करेंगे तो 2,16,380 रुपीज़। फिर उसके बाद वैसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट भी देख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ये रहा। ये क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को यहाँ पे आपको लिख लेना है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है आपका 19,360, फिर उसके बाद 4,710, फिर 3,160 और 27,230 इसका टोटल आ जाएगा। तो होप आपको ऐसे कर लेना है, सारी चीज़ों को आपको लिख लेना है। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो ठीक है। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है। ट्रेडिंग अकाउंट में अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखना है। अब इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना रहेगा। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग अकाउंट के कैलकुलेशन से पता चलेगा। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल का कॉलम बना लेंगे, रो बना लेते हैं। चलो, यहाँ पे आपने टोटल के लिए ऐसे डबल अंडरलाइन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आप ऐसे कर लेंगे टोटल के लिए, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब इस तरफ का टोटल करते हैं। इस तरफ का टोटल आप कैलकुलेटर में करके देखें जल्दी जल्दी कितना है। सबसे पहले आपको ये अमाउंट को कर लेना है 111,740 प्लस आपको कर लेना है 19,360। ये दोनों को प्लस किए तो हम लोगों का टोटल कितना आ रहा है, हम लोगों का टोटल आ रहा है 1,31,000। तो अभी मैं टोटल में डायरेक्ट इसे नहीं लिखूंगा। आप देखो इसको और इसको टोटल किए हो तो इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है 1,31,100। अब इस तरफ का भी टोटल आपको करना पड़ेगा। मैं अभी डिपार्टमेंट आर का कर रहा हूं तो डिपार्टमेंट आर का ही पहले आपको करना रहेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज बनाएंगे। डिपार्टमेंट आर का कैलकुलेशन पहले पूरा करोगे, फिर डिपार्टमेंट एस का, फिर डिपार्टमेंट टी का। तो अभी सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट आर का मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना आ गया 1,31,100। तो आपको यहाँ पे ऐसे इसको रफ में करके लिख लेना है, पेंसिल से आप लिख लोगे। उसके बाद आप चलो डेबिट तरफ का टोटल करते हैं। 17,000 ये डेबिट तरफ का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 17,820 प्लस कर लेंगे फिर कितना है आपका 40,410 और उसके बाद है फिर आपका 27,400। तो ये आपने तीनों को प्लस कर लिया तो इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है 85,630। तो आपको यहाँ पे देखना है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरफ का टोटल ज़्यादा है। बताओ
इधर का टोटल अगर आप देखेंगे 85,630 है, इधर का टोटल आप अगर देखेंगे तो 1,31,100 है। तो अगर आप देखोगे तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब आपका इनकम हुआ है, मतलब आपने ज्यादा पैसा कमाया है और आपके एक्सपेंसेस कंपेयर करोगे तो आपका एक्सपेंसेस कम है, तो आप प्रॉफिट में जाओगे। तो टोटल किस तरफ का कम आ रहा है, टोटल डेबिट तरफ का कम आ रहा है, तो हमको इधर बैलेंस करना पड़ेगा। और इधर कितने से बैलेंस करेगा आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये 1,31,000 में से ये अमाउंट को डिडक्ट कर लेना, मतलब 85,630 को आपको डिडक्ट कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,31,100 में से माइनस कर लेंगे आपका 85,630। तो आपका अगर आप देखोगे टोटल तो कितना आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर है यानी कि जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम 2 ग्रॉस प्रॉफिट करके जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट का नाम दे देंगे और इस तरफ ग्रॉस प्रॉफिट हम कितना लिख लेंगे 45,470। होप आपको समझ में आ गया हो। सेम एज इट इज आपको किसके लिए करना है, आपको डिपार्टमेंट एस के लिए करना है और डिपार्टमेंट टी के लिए करना है, दोनों तरफ का टोटल कर लेना है ना। और जिस तरफ का टोटल ज्यादा आएगा दोनों तरफ वही टोटल को लिख लेना है। जैसे अभी हमारे केस में यहाँ का 1,31,100 आया था, तो आपको यहाँ पे भी क्या लिखना है 1,31,100। तो जब टोटल करोगे ये पूरे अमाउंट को तो इस तरफ का टोटल भी कितना आ जाएगा 1,31,000 और इस तरफ का भी टोटल कितना आ जाएगा 1,31,000। होप आपको समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आ गया तो वैसे ही आपको डिपार्टमेंट एस के लिए कर लेना है और डिपार्टमेंट टी के लिए। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, लंबी ना हो करके मैं आपको क्या कर देता हूँ, इसका टोटल हमने किया हुआ है, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका टोटल जब करोगे 60,840 आ जाएगा, इसका टोटल 51,670 आ जाएगा, टोटल करोगे 2,43,610 आ जाएगा। एज इट इज आपको करना है। फिर यहाँ पे भी पूरा एज इट इज टोटल लिख लेना है, बैलेंस इस तरफ कम आ रहा है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, अभी यहाँ पे हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि हमने ये पहले से बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग आपका टाइम ज़्यादा ना लगे करके हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। चलो उसके बाद यहाँ पे जो है आप देखोगे इसका बैलेंस आएगा, इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 26,590, उसके बाद आ रहा है 28,710 और उसके बाद आ रहा है 1,07,770 रुपए, है ना, 1,07,770 रुपए आ गए। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट सारे डिपार्टमेंट का निकल गया है और टोटल फर्म का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 1,07,770 रुपए आ गए। तो आपको यहाँ पे कंबाइंड टोटल डिपार्टमेंट्स का क्या पता चल जा रहा है, प्रॉफिट भी पता चल रहा है और आपको इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो डिपार्टमेंट वाइज भी पता चल जा रहा है। तो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट कमाया आपको यहाँ पे समझ में आ गया, आपको जानना है तो आप बोल देंगे डिपार्टमेंट आर। लेकिन ये तो हो गई ग्रॉस प्रॉफिट की बात। अभी हम लोगों को यहाँ पे जो एक्सपेंसेस दिए हैं, मेन काम जो एलोकेशन वाला है, क्वेश्चन में जो पूछा गया यही एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस को आपको समझने के लिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका मैनेजमेंट का सैलरी दिया हुआ है, ये आपका चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, कैरियज आउटवर्ड ये भी पीएनएल के डेबिट साइड में आ जाएगा। ध्यान रखना ये कैरियज आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब होता है जब आप सेल करते हैं तो सेल में जो आप पहुंचाने के लिए, कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए आप जो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, वो कैरियज आउटवर्ड है। तो ये आपका पीएनएल में आएगा। लेकिन कैरियज इनवर्ड होता तो कैरियज इनवर्ड अगर होता तो आप उसे ट्रेडिंग में लिखते, यानी कि अभी जो हम यहाँ बनाए तो उसमें लिखते। लेकिन अभी यहाँ तो कैरियज आउटवर्ड दिए तो हमें इसे कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। फिर उसके बाद वैसे ही आपका क्या दिया हुआ है, पोस्टेज दिया हुआ है, ये भी आपका पीएनएल में आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद प्रिंटिंग आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा और फिर सैलरी आ जाएगा, सैलरी एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये सारे एक्सपेंसेस दिए और इसके टोटल दिए हुए। तो आप मैनेजमेंट सैलरी, मैं आपको एक एक्सपेंसेस बताऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो मैनेजमेंट का जो सैलरी है वो टोटल पूरे डिपार्टमेंट का 12,000 है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान से समझो। एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली चार्जेबल टू एनी डिपार्टमेंट, ठीक है। ये कोई भी, ये जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं ये कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं, ये आपको टोटल पूरे डिपार्टमेंट का दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि उसे एलोकेट करो इस रेशियो में।
आपको बोल रहा है कि उसे एलोकेट करो इस रेशियो में, तो आपको यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। तो आर डिपार्टमेंट का रेशियो 5 है ना, एस का आपका कितना है 3 है, और जो टी का है वो क्या है 2 है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को डिपार्टमेंट वाइज क्या कर लेना है, ये रेशियो को देखते हुए पूरे एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देना है डिपार्टमेंट वाइज। तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले किसका सिखा देता हूं मैं आपको एलोकेट करना, मैनेजमेंट के सैलरी का। तो मैनेजमेंट का सैलरी 12,000 है, मैनेजमेंट का सैलरी जो है 12,000 है। अगर ये तीनों रेशियो का आप टोटल करो, ये तीनों रेशियो का अगर टोटल करो तो आएगा 10, तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1200 आ रहा है। तो 1200 को डिपार्टमेंट आर के लिए आप क्या करोगे, इसका 5 था, डिपार्टमेंट एस के लिए कितना था 3 था, और डिपार्टमेंट टी के लिए कितना था आपका 2 था। तो हम क्या करेंगे, ये 1200 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया, ये 1200 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो एक रेशियो आपका कितना है वो आपको समझ में आ गया। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो आपका 1200 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1200 को फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 1200 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 6000। दूसरे वाले का आपका आ जाएगा आपका 3600, और तीसरे वाले का अगर देखेंगे तो 2400। तो आपको डिपार्टमेंट आर के लिए 6000 लिखना है, एस के लिए 3600 लिखना है, और उसके बाद डिपार्टमेंट टी के लिए 2400 लिखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसको आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफर करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे लिख लेंगे 45,470, फिर उसके बाद 26,590 यहाँ पे दिख रहा है, पहले यहाँ पे ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर उसके बाद ये लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेना है आपको 28,710, और उसके बाद 1,07,070। तो ये आपने क्या कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अभी जो आपने कैलकुलेट किया था टू मैनेजमेंट सैलरी, तो आपको मैनेजमेंट के सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो पहले के लिए आपने कितना कैलकुलेट किया था 6000, 3600 और 24, तो यहाँ पे लिख लेना है 6000, 3600 एंड 24, और टोटल में आपको तो पता है कि टोटल में आपका 12,000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अभी हम दो चीज मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये सैलरीज आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये अलग से पहले से दिया हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना लेना है, सैलरी भी दिया हुआ है और बैड डेट भी दिया हुआ है, तो आप इसे लिखना ना भूलें। तो हम सबसे पहले इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लोगे टू सैलरीज। ये मैनेजमेंट सैलरी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था, और सैलरी जो हमको ऊपर फॉर्मेट में दिया था उसको हमको सबसे पहले लेकर के आना है। कौन कौन से, ये जो यहाँ पे आपके दिख रहे हैं, चलो इसे लेकर के आते हैं हम। कितना कितना आ जाएगा, सैलरीज अपन को दिया हुआ था 9,450, फिर उसके बाद 57,24,160, और इसका टोटल करेंगे 19,330 आ जाएगा। फिर वैसे ही आपको दिया हुआ था बेड डेब्ट्स, तो बेड डेब्ट्स भी लिख लेंगे, और बेड डेब्ट्स कितना कितना दिया हुआ है वो भी अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। बेड डेब्ट्स का अगर आप अमाउंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना कितना दिया हुआ है। तो बेड डेब्ट देख सकते हैं एक बार आप, बेड डेब्ट का 22 बेड डेब्ट्स 27601430, और उसके बाद 2240, इसका टोटल कर लेंगे 2760 प्लस 1430 प्लस 2240, तो इसका टोटल आ जाएगा 6430। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले उसको कर लिया। अब हम लोग सारे रेंट, रेट एंड टैक्सेस के भी वैसे ही निकाल लेंगे, है ना। तो आपको मैं और एक एक्सपेंसेस का निकाल के बता देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे रेंट, रेट एंड टैक्सेस का टोटल पूरे डिपार्टमेंट का कितना है 14,600 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टू रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे भाई आपका ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पीएनएल में। तो आप यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आप देखो, ये 14,600 दिया हुआ है, तो ये 14,600 टोटल के कॉलम में लिख लो, क्योंकि टोटल तो इतना ही आना है। इतना क्लियर है। अब ये 14,600 जो है ये पूरे डिपार्टमेंट का है, और पूरे डिपार्टमेंट का अगर आप रेशियो टोटल करोगे, ये टोटल करोगे तो कितना आता है 10 आता है। तो मैं सबसे पहले एक शेयर निकालूंगा, 14,060 आया। अब पहले वाले डिपार्टमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले डिपार्टमेंट का 5 है,
फिर दूसरे वाले डिपार्टमेंट का 3 से मल्टीप्लाई करोगे और तीसरे वाले डिपार्टमेंट का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो डिपार्टमेंट वाइज आपको पता चल जाएगा। तो 1460 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपका आ जा रहा है 7300। फिर वैसे ही 1430 माइनस मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4290। और उसके बाद फिर से आप 1460 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 2920। यहाँ पे इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं 1460 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 4380। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। चलो अब इसे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये जो आपने अलग अलग निकाला है इसे कैलकुलेट कर लेने के बाद आपको इसे पुट कर लेना है। तो आपका पहला कितना आया था 7300, यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया 7300 डिपार्टमेंट आर का निकाल लिया, फिर 4380 दूसरे वाले का और तीसरे वाले का आपका आ जाएगा 2920। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही सेम आपको निकालना है ये इंश्योरेंस का भी निकालोगे तो इंश्योरेंस का कैसे निकालना है, आपको 2100 ले लेना है और इसका टोटल कितना है 10 है, इसका टोटल 10 है तो 10 से डिवाइड करोगे तो 210 आया। अब ये 210 को आप एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, एक बार आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा सबका। तो अगर हम लोग 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका आ जाएगा 1050 रुपये, फिर 630 रुपये, फिर उसके बाद 220 रुपये। तो ये आपके टोटल करने पे आपका आ जाएगा 420 रुपये आ जाएगा, 420। चलो अब इसे पूरा लिख लेना है आपको जो आपने कैलकुलेट किया है। टू इसका नाम क्या आ जाएगा, रेंट एंड टैक्सेस के बाद इंश्योरेंस का आपने कैलकुलेट किया है 1050 रुपये, 630 रुपये, 420 रुपये और टोटल में आ जाएगा 21। वैसे ही आपको फिर कैरियज आउटवर्ड का भी कर लेना है। तो कैरियज आउटवर्ड का टोटल 8700 है, तो यहाँ पे 8700 में लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिख लूँगा 2 कैरियज आउटवर्ड, ये हो गया। और इसका एलोकेशन करने के बाद फिर आप क्या करेंगे 8700 लेंगे, फिर 8700 लेंगे, अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है, ये 8700 लेंगे किसका, कैरियज आउटवर्ड का, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल 10 आ रहा है। 10 से डिवाइड करने के बाद 870 आया, 870 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, 870 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 870 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो ये आपको डिपार्टमेंट वाइज सारा मिल जाएगा। तो ऐसा करने पे हमको कितना मिल रहा है, कैरियज आउटवर्ड का 4350, दूसरे वाले का 2610 और फिर उसके बाद तीसरा 1740। फिर उसके बाद आपको लिख लेना है 2 पोस्टेज एक्सपेंस। फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही कैलकुलेट करने के बाद 550, 330, 220 और यहाँ पे आ जाएगा 1100। फिर उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट का निकाल लेना है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का भी आप कैलकुलेट करेंगे 2250, 1350 और 900 और ये आ जाएगा आपका 4500। फिर वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। बैड डेब्ट तो हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद आपको देख लेना है स्टेशनरी, यहाँ पे क्या बच गया है, हमने पोस्टेज का लिख लिया, एडवर्टीजमेंट का, स्टेशनरी का 2600 और डेप्रिसिएशन और सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है 2 स्टेशनरी एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 1300, दूसरे वाले का 780 आ जाएगा और तीसरे वाले का 520 आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका 2600। उसके बाद वैसे ही आपको कैलकुलेट कर लेना है 2 स्टेशनरी के बाद आपका आ जाएगा, स्टेशनरी के बाद डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट कर लेना है 2 डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे लिख लेंगे 3700, फिर 2220, फिर उसके बाद 1480 और यहाँ पे 7400 आपको डेप्रिसिएशन का लिख लेना है। और उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस का यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस है, डिपार्टमेंट वाइज लिख लेना है 2650, फिर उसके बाद आ जाएगा 1590 और उसके बाद आ जाएगा 1060। तो ये आपका 5300 का है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको कर लेना है और उसके बाद क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो
तो इस तरफ में तो टोटल क्रेडिट साइड का अगर टोटल देखेंगे तो एक ही चीज़ है, क्रेडिट तरफ का टोटल देखेंगे तो आपका एक ही चीज़ है, तो आप क्रेडिट तरफ का टोटल तो कर चुके हैं। बस आपको डेबिट तरफ के एक्सपेंसेस को क्या करना है, प्लस करना है और डिडक्ट कर लेना है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ का टोटल हम लोग लिख लेते हैं। ये टोटल पूरे किस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे आप ये टोटल पूरा लिख लोगे, तो ये टोटल हम लोग क्रेडिट तरफ का कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 45470, 26590, 28710 और 1,07,70। फिर इस तरफ का टोटल भी आप कर लेंगे और एक्सपेंसेस का टोटल करने के बाद मैं आपको एक करके बता देता हूं। अब ये सबको आपको टोटल करना है। तो क्रेडिट तरफ का टोटल कितना है, क्रेडिट तरफ का टोटल आपका है, क्रेडिट तरफ का टोटल 45,470, 45,470 है। तो 45,470 में से आप पूरे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं। ये पूरे एक्सपेंसेस जितने भी दिख रहे हैं 6,000, 9,000, ये सबको प्लस कर लेते हैं। चलो 6,000 प्लस 9,450 प्लस 2,760 प्लस 7,300 प्लस 1,050 प्लस 4,350 प्लस 550 प्लस 2,250 प्लस 1,300 और प्लस करने के बाद 3,700 प्लस 2,650। तो आपका टोटल किस तरफ का, डेबिट तरफ का। डेबिट तरफ का डिपार्टमेंट मैं सिर्फ आपको एक ही डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ, वो है आपका डिपार्टमेंट आर। इसका टोटल आ रहा है डेबिट तरफ का 4,1360, तो 4,1360 आ रहा है। और क्रेडिट तरफ का टोटल कितना है आपका, ऑलरेडी 45। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस आपका कम है, तो आपने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमाया कितना वो कर जानने के लिए आप क्या करेंगे, ये अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे 41,360 को 45,470 से माइनस कर देते हैं, तो इस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। इस अमाउंट को माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 41,360, तो आपका आ रहा है 4,110। तो इसको हम नेट प्रॉफिट का नाम दे देंगे। ये हमारा इतना पैसा बच रहा है, मतलब ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले का कैलकुलेट करने पे हमारा आ रहा है 1950, फिर 10650 और उसके बाद आ रहा है 16,710 रुपये। ये टोटल आ गया। तीनों डिपार्टमेंट का आपने देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस एनालिसिस हम करेंगे, तो आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है। अगर आप सेल्स के बेसिस पे जज कर रहे हैं ना किसी कंपनी को या किसी डिपार्टमेंट को, तो आप कभी भी ऐसा मत करो। क्यों, रीजन बताता हूँ। देखो, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा सेल्स अगर आप देखोगे तो आपका कितना है, 1,11,000 का सेल्स किसका है, आर डिपार्टमेंट का है, एस डिपार्टमेंट का 56,000 है और टी डिपार्टमेंट का सेल्स सबसे कम है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कौन से डिपार्टमेंट को हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है डिपार्टमेंट टी को, जिसका सेल्स कम होने के बाद भी इसका नेट प्रॉफिट जो है ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस कम होंगे। तो ये डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा ही अच्छा है। भले इसने सेल्स कम किया है, लेकिन एज कंपेयर टू इसके एक्सपेंसेस ये ज्यादा प्रॉफिट बना के दे रहा है। ये डिपार्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट बना के किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। तो यही सब चीज चेक करने के लिए आप डिपार्टमेंट वाइज क्या बनाते हैं, आप डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करते हैं। होप आपको सारी चीजें जो है समझ में आ गई होगी कि ये डिपार्टमेंट वाइज ऐसा कैलकुलेशन क्यों किया जाता है, डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एक डिसीजन लेने के लिए फर्म को बहुत हेल्प करता है, बजट प्लानिंग, ये सारी चीजों के लिए ये जो है डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।